गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग, और विनिर्माण उद्योग में हमने उद्योगों के बहुत सारे उद्योगों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कागज उद्योग के बारे में। देखो, अगर हम कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग जो है वनस्पति पर आधारित एक उद्योग है, जिसमें विशेष रूप से पेड़ पौधों की छाल, पत्तियां और फसलों के जो अवशिष्ट भाग हैं उनसे विशेष रूप से लुगदी तैयार करके कागज तैयार किया जाता है। और अगर हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो राजस्थान में लगभग 70% जो कागज है वो गन्ने से प्राप्त होने वाली खोई जो है, गन्ने का रस निकालने के बाद चीनी उद्योग में जो खोई प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल जो है 70% कागज बनाने के लिए राजस्थान में विशेष तौर पर किया जाता है। अगर हम कागज उद्योग के बारे में बात करें तो कागज उद्योग की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर से होती है, लेकिन ये उद्योग जो है औद्योगिक उत्पादन में सफल नहीं रहा। अगर पहली सफल औद्योगिक मिल की अपन बात करें तो 1879 में पहली सफल जो मिल है लखनऊ में स्थापित की गई इंडियन पेपर मिल्स के नाम से। अगर उसके बाद हम बात करें 1881 की तो 1881 में दूसरी सफल मिल जो है वो टीटागढ़ में कागज मिल स्थापित की गई। अगर हम अखबारी कागज की बात करें तो अखबारी कागज जो है वो नेपा नगर में तैयार किया जाता है। अगर हम विशेष रूप से भारत में नोट छापने के कारखानों की बात करें तो होशंगाबाद में मुद्रा यानी नोट यानी मुद्रा छापने का जो कारखाना है वो होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। तो ये सभी चीजें जो है वो कागज उद्योग पर आधारित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में औद्योगिकरण के बारे में। अगर हम राजस्थान में औद्योगिकरण के बारे में बात करें तो राजस्थान जो है संपूर्ण भारत का 6% औद्योगिक उत्पादन करता है। अगर हम राजस्थान की जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पादन की बात करें, राजस्थान में होने वाली सभी प्रकार की आय की बात करें तो उसका 30% हिस्सा जो है वो हमें सिर्फ किससे प्राप्त होता है? उद्योगों से प्राप्त होता है। यानी राजस्थान की सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों का योगदान 30% है, जबकि भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 6% उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान द्वारा किया जाता है। अगर हम राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो राजस्थान में ज्यादातर उद्योग जो हैं वो कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग है। अगर हम राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो ये अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद, बारां, अजमेर और पाली में स्थापित किए गए हैं। अगर हम राजस्थान के उद्योगों की बात करें तो विशेष रूप से रत्न आभूषण, सीसा, जस्ता, संगमरमर, नमक, ये जो उद्योग हस्तशिल्प पर आधारित जो उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग हैं, ये ऐसे उद्योग हैं जिसमें राजस्थान जो है भारत में अग्रणी स्थान रखता है। अगर हम राजस्थान के उद्योगों के संबंध में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीसा जस्ता उद्योग की। अगर हम सीसा जस्ता उद्योग की बात करें तो इसकी ज्यादातर सीसा और जस्ता के जो भंडार हैं वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिले हैं, और इसी वजह से सीसा जस्ता के ज्यादातर जो भंडार हैं जावर, चंदेरिया और देवबारी में स्थापित किए गए हैं, और यहीं पर ज्यादा मात्रा में सीसा और जस्ता का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें सीमेंट उद्योग के बारे में। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि राजस्थान जो है वो भारत का 16% सीमेंट का उत्पादन करता है, और राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग जो है वो 1916 के अंदर लाखेरी जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर स्थापित किया गया। क्लिक निक्सन कंपनी एसीसी ग्रुप की ये कंपनी है जिसने राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया। इसके बाद हम बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योगों की। अगर हम हस्तशिल्प उद्योगों की बात करें तो रत्न आभूषण से संबंधित जो उद्योग हैं वो राजस्थान में विशेष रूप से भारत में अग्रणी है। अगर हम बात करें जयपुर की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, नाथद्वारा की बात करें, वहां पर रत्न आभूषण उद्योगों का अधिक मात्रा में विकास हुआ है। इसके बाद हम बात करें मार्बल उद्योग के बारे में। मार्बल उद्योग जो है वो राजस्थान में काफी अग्रणी है। विशेष तौर पर अपन बात कर सकते हैं जालोर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, और अजमेर में विशेष रूप से किशनगढ़ जो है, यहाँ पर इस उद्योग का तेजी के साथ विकास हुआ है। इसके बाद हम बात करें नमक एवं रसायन उद्योग की। अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट की कारखाने की तो राजस्थान में डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो राजस्थान में पंचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया है। इसके बाद हम बात करें ऊन उद्योग के बारे में। ऊन उद्योग विशेष रूप से जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में इस उद्योग का काफी विकास, पाली में इस उद्योग का काफी विकास हुआ है। इसके बाद हम बात करें तिलहन उद्योग की। तिलहन उद्योग जो है वो राजस्थान में काफी ज्यादा अग्रणी रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि राजस्थान में सरसों का उत्पादन 41% सरसों जो है वो राजस्थान में उत्पादित की जाती है संपूर्ण भारत की। उसके अलावा अन्य तिलहन फसलें जो है मूंगफली वगैरह इनका उत्पादन भी राजस्थान में किया जाता है। तो तिलहन उद्योग जो है जो कृषि आधारित उद्योग है इसमें भी राजस्थान की स्थिति जो भारत में अग्रणी स्थिति है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक औद्योगिक प्रदूषण के बारे में। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा वैसे वैसे नगरीकरण बढ़ा। आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख नगरों की। मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, चेन्नई की बात करें, हम अहमदाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, सारे ऐसे बड़े नगर हैं जिनके निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है। और उसका परिणाम यह है कि आज
लगभग 30% नगरीय आबादी जो है वो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है। ये सबसे बड़ा कारण औद्योगिकरण का है। औद्योगिकों से निकलने वाला जो धुआं है, कल कारखानों से निकलने वाली जो राख है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्होंने पूरे वातावरण को जो है वो प्रदूषित किया है। उसके अलावा हम बात करें उद्योगों से निकलने वाला जो प्रदूषित जल है, उसने जल को प्रदूषित किया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि महासागरीय क्षेत्र से तेल का खनन किया जा रहा है। ऐसे में उनमें लीकेज या रिसाव के कारण बहुत बड़े जो जल क्षेत्र हैं वो प्रदूषित हो गए हैं, जिससे जलीय जीवों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा हम देखें औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं, वो जो जल के साथ क्रिया कर लेती हैं तो उससे अम्लीय वर्षा की संभावना होती है। अम्लीय वर्षा ने भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हमारे यहाँ प्रकट किए हैं। उसके अलावा हम बात करें विश्व धरोहरों की, जैसे ताजमहल जैसी धरोहर, जिनका विशेष तौर पर औद्योगिकरण की वजह से उनका जो स्वाभाविक जो चमक थी वो कम हुई है। इसके अलावा हम क्षेत्रीय आबादी की बात करें, नगरीय आबादी की बात करें, ये सभी आबादी जो है बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं। आज हम गंगा और यमुना नदी की बात करें, ये सबसे प्रदूषित नदी होती जा रही है। इसका कारण भी क्या है कि उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है। औद्योगों से निकलने वाला कचरा इन शुद्ध और पवित्र नदियों के अंदर प्रदूषित बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का जल भी प्रदूषित हुआ है। तो यानी औद्योगिकरण ने एक बड़े विशेष तौर पर औद्योगिक प्रदूषण की स्थिति को जन्म दिया है। चारों तरफ जो है पर्यावरण जो है वो इन उद्योगों से निकलने वाली धुआं, राख इत्यादि से ग्रसित होकर एक धूमिल, एक काले वातावरण के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये सारे दुष्परिणाम जो हैं इन औद्योगिकरण की वजह से हुए हैं। जहां एक तरफ उद्योग हमारे आर्थिक समृद्धि का कारण बने हैं, दूसरी तरफ उन्होंने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करके मानव जनजाति को एक बहुत बड़ा संकट या खतरा जो है मानव जाति के समक्ष उपस्थित कर दिया है। तो ये हमारा टॉपिक था विनिर्माण उद्योग के संबंध में, जो 10th क्लास के लेवल का टॉपिक है। आज यही खत्म होता है। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।